Good morning, students. Welcome to APN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Student, in last class, due to some technical problem, we are not able to perform practical. So today we start the practical from the chapter number 3. I have shared a video to all of you. कल मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो था वो, जो प्रैक्टिकली से रिलेटेड परफॉर्म था, आपको प्री इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास, सेकंड प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है कि डेटा फ्रेम पे हम लोग एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डेटा फ्रेम पे एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था केस स्टडी के रूप में। तो उस केस स्टडी एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेके हम लोग अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। जैसे हमारी पेंडास लैंग्वेज इंपोर्ट होगी उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो केस स्टडी की जो टेबल है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसमें हमारे पास केस स्टडी में एक टेबल है, टेबल गिवन है हमारे पास मार्क्स की। उसमें हमारे पास कॉलम है नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश और उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको वन बाय वन यहाँ से क्या करेंगे, उनको एंटर करवाएंगे। तो यहाँ से मैंने टेबल क्रिएट किया है, मार्क्स यूटी, टेबल का नाम है मार्क्स यूटी इक्वल टू नेम, फर्स्ट कॉलम है, नेम की वैल्यूज है रमन रमन रमन, जुहेर जुहेर जुहेर, ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य, मिस्टी मिस्टी, यानी 3 टाइम्स हो गए, कोमा। नेक्स्ट सेकंड कॉलम हमारा यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट की वैल्यूज हमारे पास में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैथ्स की वैल्यूज है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में साइंस, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हो गई। उसके बाद में एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, ये सभी कॉलम्स के हम लोगों ने क्या करते हैं, वैल्यूज को एंटर करवा दिया। और उसके बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। जस्ट 1 मिनट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जस्ट 1 मिनट, जैसे हम लोग क्या करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो टेबल हमने यहाँ से क्रिएट किया वो टेबल क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली क्रिएट होगी। जैसे इस एग्जांपल में हमारी टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। अब लोगों को हमें क्या करना है, जो मार्क्स यूटी जो हमारे पास में सीरीज है, जिस सीरीज को हम लोग को क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं df इक्वल टू pt डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द ब्रैकेट मार्क्स यूटी। टेबल को हम क्या करेंगे, पैरामीटर के रूप में पास करवाएंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारी क्या होगी, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। अब हमें देखना है कि डेटा फ्रेम है उसका व्यू कैसा आ रहा है। तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। हमने लिखा प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट df, इस डेटा फ्रेम को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। जैसे हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे सामने डेटा फ्रेम है वो टेबल के रूप में या 2 डायमेंशनल एरे के रूप में डिस्प्ले होगी, जिसमें कॉलम है, पहला कॉलम है नेम, दूसरा कॉलम है यूटी यूनिट टेस्ट, तीसरा कॉलम है मैथ्स, चौथा कॉलम है साइंस, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में एसएसटी, फिर हिंदी और इंग्लिश और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। कॉलम के नेम हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखे हैं, लेबल इंडेक्स है। रो की इंडेक्स हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट रो की इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 0 से स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया केस स्टडी की टेबल क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस पे एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम क्या करें, चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसको यूज में लेंगे। उसमें हमारे पास फंक्शन होंगे मैक्सिमम मिनिमम काउंट, सम, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल और वेरिएंस। ये हम लोग यहाँ से क्या करने हैं, कैलकुलेट करने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। किसी डेटा फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन काम में लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट मिक्स फंक्शन है। डेटा फ्रेम का नेम डॉट मिक्स फंक्शन को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट होगा वो जो मिक्स फंक्शन किस पे अप्लाई होगा, कॉलम्स पे अप्लाई होगा, जब तक हम एक्सिस इक्वल टू 1 डिफाइन नहीं करते। एक्सिस इक्वल टू 0 रहेगा उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो कॉलम पे अप्लाई होगा। एक्सिस इक्वल टू 1 होगा उस कंडीशन में हमारा जो कॉलम होगा वो किस पे अप्लाई होगा, रो पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो पहला एग्जांपल करते हैं हम लोग, अप्लाइंग मिक्स फंक्शन ऑन डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो डेटा फ्रेम का नेम है हमारे पास में df, तो हम डायरेक्टली इसको करवाते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट लिखा df डॉट मिक्स,
इस डेटा फ्रेम पे हमने डीएफ जो डेटा फ्रेम थे उस पे हमने मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर दिया। ये मैक्स फंक्शन क्या होगा, देखो इस मैक्स फंक्शन के ब्रैकेट में पैरामीटर ग्रुप में हमने कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया है। तो वेरिएबल पास नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मैक्स फंक्शन किस पे अप्लाई होगा, कॉलम्स पे होगा। हमारे पास में हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट में शो होगी। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट सभी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू शो हो गई। पहला कॉलम है नेम, नेम में मैक्सिमम वैल्यू जो शो कर रहा है हमें ज्वेयर, ज्वेयर क्यों शो कर रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है। स्ट्रिंग को इसने क्या किया है, स्ट्रिंग को इसने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उसमें से इसने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया। तो स्ट्रिंग जो ज्वेयर स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। उसके बाद यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। मैथ्स कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 24 है। साइंस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 25 है। इसी तरीके से एसएसटी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 25 है। हिंदी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 25 और इंग्लिश कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 24। नीचे लिखा हुआ डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या करें, पेंडास ऑब्जेक्ट यानी पीडी ऑब्जेक्ट की सहायता से इस डेटा फ्रेम पे हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए इस कंप्लीट डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम में कंप्लीट डेटा फ्रेम पे मैक्स फंक्शन का अप्लाई करना। सेकंड चीज है, जैसे नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, उसमें हमारे पास में एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन गिवन है, राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड। इसने क्वेश्चन में कहा है, राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड, यानी हर स्टूडेंट का यूनिट टेस्ट सेकंड में जो भी मार्क्स है उन मार्क्स में से हमें मैक्सिमम मार्क्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका मतलब सबसे पहले जो हमारी जो डेटा फ्रेम है डीएफ, उस डेटा फ्रेम डीएफ में से हमें ओनली यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को फिल्टर करना होगा। तो यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नई डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो उसका नाम दे दिया मैंने df1 इक्वल टू df, इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे df.ut इक्वल टू 2। ये हमारी क्या हो गई, df1 इक्वल टू df, ब्रैकेट में हमने लिखा df.ut इक्वल टू 2। यानी हम लोग क्या करें, जो हमारी जो कंप्लीट डेटा फ्रेम है df, उसमें से यूनिट टेस्ट सेकंड के जितने भी डेटा है उनको ट्रांसफर करें किसमें, df1 डेटा फ्रेम में। जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, यानी कोई भी एरर मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि हमारे डेटा फिल्टर हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी df1 डेटा फ्रेम है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो df1 डेटा फ्रेम है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट df1। जस्ट वेट, ओके स्टूडेंट, तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट लिखा प्रिंट df1 डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। जैसे हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास में ओनली यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा वो फिल्टर होकर हमें आउटपुट में शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा में से आपको मैक्सिमम, हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। यानी आपको क्या करना है, इस कंप्लीट जो हमारी नई डेटा फ्रेम है df1, उसमें से आपको हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इसके फंक्शन अप्लाई करते हैं मैक्स। तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट df1 डॉट मैक्स, प्रिंट df1 डॉट मैक्स। इस पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमारी जो df1 डेटा फ्रेम है जो यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा कंटेन करते हैं, उसमें हर कॉलम की हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट में शो हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारा मैक्स फंक्शन है, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम पे अप्लाई करना। अगर आपको ये मैक्स फंक्शन है अगर रो पे अप्लाई करना हो तो हम इसको लिखेंगे। रो पे अप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं, जैसे हमने कंप्लीट डेटा फ्रेम df इसको अप्लाई करते हैं, हमने लिखा प्रिंट df डॉट मैक्स, इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1 एंटर। जैसे हम एक्सिस इक्वल टू 1 एंटर लिखेंगे तो आपके पास में एक वार्निंग मैसेज आता है। वार्निंग मैसेज को हम प्रोग्राम में नेगलेक्ट कर सकते हैं, एरर मैसेज आते हैं उनको प्रोग्राम में नेगलेक्ट नहीं किया जाता। देखो दो टाइप के मैसेज आपको डिस्प्ले होंगे, पहला वार्निंग मैसेज, दूसरा होता है एरर मैसेज। वार्निंग मैसेज होते हैं वो सिर्फ एज ए यूजर के लिए होते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कुछ डेटा डिलीट हो सकते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जबकि वो एरर मैसेज होते हैं, एरर मैसेज का मीनिंग होता है जब तक आप प्रोग्राम में उस एरर को रिमूव नहीं करोगे आपका प्रोग्राम आगे
रन नहीं होगा। तो हमारे पास एक वार्निंग मैसेज आएगा, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और आउटपुट में आपके पास में डेटा फ्रेम आएगी। अब ये डेटा फ्रेम में हम लोगों ने जो मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई किया वो किस पे किया है, रोज पे अप्लाई किया है, क्योंकि हमने मैक्स फंक्शन के पैरामीटर में, मैक्स फंक्शन के ब्रैकेट में पैरामीटर हमने पास किया है एक्सिस इक्वल टू 1, df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा जो अब हमारा मैक्स फंक्शन है वो किस पे अप्लाई हुआ है, रोज पे अप्लाई हुआ है। तो हमें 1 बाय 1 एक एक रो का हमें क्या होगा, आउटपुट में मैक्सिमम वैल्यू शो होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला फंक्शन था कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू। डेटा फ्रेम में के प्रत्येक कॉलम में या प्रत्येक रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिन फंक्शन को यूज में लेते हैं। इसको लिखने का मेथड होता है डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन, यानी डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन को यूज में लेके हम डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड हमारा है टू फाइंड, सेकंड टॉपिक हम लोग इसका कर रहे हैं टू फाइंड, जस्ट वेट, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू इन डेटा फ्रेम। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारे जो कंप्लीट डेटा फ्रेम है डीएफ, उसके हम मिनिमम फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ डॉट मिन। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम है डीएफ, उस पर हम लोगों ने मिनिमम फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो मिनिमम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो जो नेम कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू S3 है, यूटी कॉलम की मिनिमम वैल्यू 1, मैथ्स कॉलम की मिनिमम वैल्यू 12, साइंस कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15, एसएसटी कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15, हिंदी कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15 और इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू 13, वो हमें क्या होगी, आउटपुट में शो होगी। ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा जब कंप्लीट डेटा फ्रेम पे हमने मिनिमम फंक्शन को अप्लाई किया। उसी तरीके से अगर आपके पास में प्रॉब्लम गिवन है, जैसे मैंने आपको नोट्स में सेंड किया, उसमें क्वेश्चन गिवन है, राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय पर्टिकुलर सब स्टूडेंट रमन इन ऑल द यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो रमन स्टूडेंट है उसने सभी यूनिट टेस्ट में जो भी मार्क्स अचीव किए हैं, उन मार्क्स में सबसे मिनिमम मार्क्स हमें सब्जेक्ट वाइज क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसने क्या कहा, इसने पहले हमें कंडीशन दी है कि आपको रमन के सभी डेटा है उनमें से आपको मिनिमम डेटा फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम है डीएफ, उसमें से ओनली रमन स्टूडेंट्स के डेटा को हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नई डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो उसको मैंने लिखा डीएफ, इसको नाम दे दिया मैंने डीएफ रमन इक्वल टू डीएफ ब्रैकेट स्टार्ट डीएफ डॉट नेम, डीएफ डॉट नेम इक्वल टू रमन। मैंने हमने क्या किया है, जो कंप्लीट डेटा फ्रेम थी उसमें से रमन डेटा फ्रेम को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से फिल्टर कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या होंगे, ओनली रमन के जितने भी डेटा वो किस में ट्रांसफर हो गए, डीएफ रमन में हो गए। अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ रमन। इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ओनली रमन के डेटा हो गए, यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट टेस्ट के डेटा में से हो गए। अब हमें क्या करना है, जो डीएफ रमन है उसमें हर कॉलम में से हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएफ रमन जो डेटा फ्रेम उस पर डायरेक्ट मिन फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट डीएफ रमन डॉट मिन और इसको एंटर लगा देंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, डीएफ रमन डेटा फ्रेम में हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू हमें क्या होगी, आउटपुट में से होगी। उसमें नेम गिवन है रमन, यूनिट टेस्ट की वैल्यू आ रही है 1, मैथ्स कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 14, साइंस कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 19, एसएसटी कॉलम की मिनिमम वैल्यू है वो 15 है, हिंदी कॉलम की मिनिमम वैल्यू है 20 और इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू है वो 21 है। तो हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर करके उस पर हम मिन फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम फंक्शन को रो पे अप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर के रूप में एक्सिस इक्वल टू 1 को पास करेंगे। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं कंप्लीट डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके लिए लिखेंगे प्रिंट डीएफ डॉट मेन इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब हो गया हमने जो मिनिमम फंक्शन है उसको डेटा फ्रेम की ईच रो पे अप्लाई किया है। तो हमें क्या होगी, रो की सबसे मिनिमम वैल्यू आउटपुट में शो होगी।
वन बाय वन हमें प्रत्येक रो की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आउटपुट में शो होगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन टू कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यूज। ओके स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक है इसी चैप्टर में कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज। डेटा फ्रेम की इस कॉलम या इस रो की सम वैल्यू का सम ऑफ वैल्यूज या सम फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। इसको लिखने का मेथड होता है डेटा फ्रेम डॉट सम फंक्शन। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी डेटा फ्रेम के प्रत्येक कॉलम का या प्रत्येक रो का हम लोग क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं कंप्लीट डेटा फ्रेम पे सम फंक्शन। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट, हमने लिखा डेटा फ्रेम का नेम है हमारे पास में df डॉट सम, एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या डेटा फ्रेम के ईच कॉलम का सम फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में डेटा फ्रेम में एक कॉलम है नेम, जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो कैरेक्टर वैल्यूज का सम क्या होगा, उन सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन ग्रुप में हमारे पास में क्या होगा, 3 टाइम रमन, 3 टाइम जुएल, 3 टाइम एचपी और 3 टाइम मिस्टी में क्या होगा, आउटपुट में शो होगा। ये तो हो गया स्ट्रिंग का सम। उसके बाद में नेक्स्ट है यूटी कॉलम, यूनिट टेस्ट कॉलम का समय वो 24 आ रहा है, मैथ्स कॉलम का जो समय वो 231 आ रहा है, साइंस कॉलम का समय 237 आ रहा है, एसएसटी कॉलम का जो समय वो 245 आ रहा है, हिंदी कॉलम का समय वो 262 है और इंग्लिश कॉलम का समय वो 246 है। और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या करें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की सहायता से इस पे वर्क करें। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें सम अलग दिखा रखा है मैंने, और इसमें सम अलग दिखा रखा है, क्योंकि मैंने उस नोट्स में वैसे इस जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 12 है, लेकिन जो मैंने आपको नोट सेंड किया उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 6 है। ओके, तो ये दोनों में इसलिए दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ये तो गया डेटा फ्रेम के इस कॉलम का सम फाइंड आउट करना। उसी तरीके से अगर आपको डेटा फ्रेम में किसी पर्टिकुलर कॉलम का सम फाइंड आउट करना हो, पर्टिकुलर कॉलम जैसे आपको मैथ्स कॉलम हो गया, साइंस कॉलम या एसएसटी कॉलम में किसी भी कॉलम का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट df इनसाइड द ब्रैकेट, उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो मैंने कॉलम का नाम लिख दिया मैथ्स, ब्रैकेट क्लोज डॉट सम, फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जिस डेटा फ्रेम में अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम का सम फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें मैथ कॉलम का सम फाइंड आउट करना है, तो हमने लिखा प्रिंट df में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दी, इंडेक्सिंग लगा दी। इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा मैथ्स, इसका मतलब होगा इंडेक्सिंग लगा दी। इंडेक्सिंग का मतलब ओनली मैथ्स कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और डॉट सम फंक्शन है उस मैथ्स कॉलम पे अप्लाई करें। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करने के साथ में हमारे पास मैथ्स कॉलम का जो सम है वो आउटपुट डिस्प्ले होगा, दैट इज 231। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको सम फंक्शन को रोज पे अप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन के इनसाइड पैरामीटर ग्रुप में एक्सिस इक्वल टू 1 को पास करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं प्रिंट df डॉट सम, इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, डेटा फ्रेम की ईच रो का सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट डेटा फ्रेम आ रही है उसमें 0 रो का सम आ रहा है 103, फर्स्ट का आ रहा है 106, सेकंड रो का सम 98। ऐसे हमारे पास में क्या 1 बाय 1 सभी रोज का सम फाइंड आउट हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको नोट्स में गिवन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट द प्रोग्राम पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय रमन इन ईच सब्जेक्ट। इसने कहा है कि हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है, उस पाइथन प्रोग्राम में रमन के द्वारा इस सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स सिक्योर किए गए हैं, जितने भी मार्क्स उसके द्वारा अचीव किए गए हैं, उन सभी मार्क्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। तो ये रमन ने 3 यूनिट टेस्ट दिए हैं, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो रमन ओनली रमन के सभी डेटा को फिल्टर करना है, तो वो लोग हम पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाई थी डीएफ रमन, उसमें ओनली रमन के डेटा थे, तो उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ से। तो मैंने लिखा प्रिंट डीएफ रमन, इस डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करवाता हूं। तो मेरे पास में ओनली रमन के डेटा है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों यूनिट टेस्ट के डेटा से हो गए। अब इसके तीनों यूनिट टेस्ट के डेटा में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज इनका क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन को डायरेक्ट डीएफ रमन डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट डीएफ रमन डॉट सम। हमने क्या किया, जो डीएफ रमन जो डेटा फ्रेम है उस पर सम अप्लाई कर दिया। तो नेम कॉलम का जो सम है वो 3 टाइम रमन है, तो 3 टाइम रमन से हो गया। यूटी कॉलम का सम हो गया 6,
मैथ्स कॉलम का सम हो गया 57, साइंस कॉलम का सम हो गया 60, एसएसटी कॉलम का सम हो गया 50, हिंदी कॉलम का सम हो गया 66 और इंग्लिश कॉलम का सम हो गया 68। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रमन के तीनों यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं उन सभी मार्क्स का हमारे पास में सम हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन सम। ओके जेन, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी हम लोग क्या करेंगे, किसी डेटा फ्रेम के ईच कॉलम में या ईच रो में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन काम लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट काउंट फंक्शन। इस फंक्शन को यूज में लेके हम लोग डेटा फ्रेम के ईच कॉलम या ईच रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा फ्रेम पे काउंट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट df डॉट काउंट, स्टेटमेंट लिखा df डॉट काउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट डेटा फ्रेम df पे काउंट फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में आउटपुट शो होगी, डेटा फ्रेम आएगी, उसमें टोटल इसमें शो करेगा नेम कॉलम में टोटल 12 वैल्यूज हैं, यूनिट टेस्ट में भी टोटल 12 वैल्यूज हैं, मैथ्स कॉलम में भी टोटल 12 वैल्यूज हैं, साइंस कॉलम में भी टोटल 12 वैल्यूज हैं, एसएसटी कॉलम में भी टोटल 12 वैल्यूज हैं, हिंदी और इंग्लिश कॉलम में भी टोटल 12 वैल्यूज हैं। ये तो हमने अप्लाई कर दिया काउंट फंक्शन को ऑन कॉलम्स। अगर इसी तरीके से अगर हम काउंट फंक्शन को रोज पे अप्लाई करते हैं, तो रोज पे अप्लाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट df डॉट काउंट, इनसाइड द ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे पैरामीटर एक्सिस इक्वल टू 1, एंटर। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो काउंट फंक्शन है वो किस पे अप्लाई हो गया, रोज पे अप्लाई हो गया। तो फर्स्ट रो में टोटल, फर्स्ट 0 नंबर रो में टोटल 7 वैल्यूज हैं, फर्स्ट रो में भी 7 वैल्यूज हैं, सेकंड रो में भी 7 वैल्यूज हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, टोटल वैल्यू रोज में टोटल नंबर ऑफ सम वैल्यूज हैं वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा थर्ड फंक्शन काउंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग मीन। मीन क्या होता है, डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन आर यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन, मतलब एवरेज ऑफ वैल्यूज। मीन का मीनिंग होता है एवरेज ऑफ वैल्यूज। तो डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन को हम यूज में लेके, डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन को यूज में लेके डेटा फ्रेम के प्रत्येक कॉलम या रो का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जैन, तो इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, अगर हम कंप्लीट डेटा फ्रेम पे इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे प्रिंट df डॉट मीन, यानी हमने कंप्लीट डेटा फ्रेम में मीन फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में क्या होगा, एवरेज वैल्यू आ गई, यूनिट टेस्ट की एवरेज वैल्यू 2.00 हो रहा है, मैथ्स कॉलम की जो एवरेज वैल्यू 19.25000 आ रहा है। इस तरीके से साइंस में एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश कॉलम के हमारे पास में क्या होगी, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये तो हमने अप्लाई किया है कंप्लीट डेटा फ्रेम पे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे मीन फंक्शन को अप्लाई करना हो तो उसको हम कैसे यूज में लेंगे, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं। आपको नोट्स में गिवन है प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट द स्टेटमेंट टू गेट एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रमन इन ऑल द यूनिट टेस्ट। यानी इसने कहा है रमन के द्वारा सभी यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए उन मार्क्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में ऑलरेडी रमन के डेटा है, वो किसमें है, डीएफ रमन में हम लोगों ने फिल्टर कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट डीएफ रमन। ये हमारी डेटा फ्रेम थी जिसमें ओनली किसके डेटा है, रमन के डेटा है। अब हमें क्या करना होगा, इन सबका क्या निकालना है, एवरेज, यानी इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट डीएफ रमन डॉट मीन। हमने क्या किया, डीएफ रमन पे डायरेक्ट मीन फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो मीन फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, रमन डेटा फ्रेम के हर यूनिट टेस्ट का एवरेज हमें फाइंड आउट हो गया, यानी हर कॉलम का एवरेज हमारे पास शो हो गया। ओके फ्रेंड, ये था किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे मीन फंक्शन को फाइंड आउट करना। अगर हमें मीन फंक्शन को रोज पे अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मीन फंक्शन में पैरामीटर के रूप में एक्सिस इक्वल टू 1 को पास करेंगे। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट, अगर कंप्लीट डेटा फ्रेम पे हो तो लिखेंगे प्रिंट डीएफ डॉट मीन एक्सिस इक्वल टू 1। जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ईच रो का जो मीन है वो हमारे पास में आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास में था जो कैलकुलेट द मीन ऑफ डेटा फ्रेम। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पहले कैसे स्टडी की डेटा फ्रेम को क्रिएट किया, उसको क्रिएट करने के बाद में हम लोगों ने उसके एडवांस स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई किए। पहला हमारा ऑपरेशन था मैक्स, उसके बाद में हम लोगों ने मीन फंक्शन को अप्लाई किया, मैक्स मीन, उसके बाद में काउंट, फिर हम लोगों ने सम, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या है, मीन फंक्शन को अप्लाई। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्लाई करेंगे मीडियन, मोड, क्वार्टाइल
और वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे ऑन डेटा फ्रेम। इसी स्टेट में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास में तो पूछ सकता है।